वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने एनिमेशंस का यूज़ करके पावर पॉइंट के अंदर हमने एक मोशन कार क्रिएट करी थी। हमने इसी प्रकार से कुछ टेक्स्ट भी क्रिएट करना है, जैसे हमने कोई पुशिंग टेक्स्ट क्रिएट करना है। और ध्यान रहे, ये जितने भी मैं आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ, इनका इस्तेमाल करके हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो इनको ध्यान से ज़रूर देखना है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक पुशिंग बैकग्राउंड टेक्स्ट किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, तो इसको अंत तक जरूर देखना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आपको। आप जैसे अपना पावर पॉइंट ओपन करेंगे, आपके पास ये वाला खुलेगा। मैंने ये बताया था, आप इसका जो स्लाइड का रेशियो है वो आप जो भी रेशियो लेना चाहें वो ले सकते हैं। उस रेशियो में अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। यदि आपने नहीं सीखा है, हमारे बेसिक ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं, तो पहले वो जरूर देखें जिसमें हमने सारे इसके पॉइंट क्लियर करे थे। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए सीधा हम होम के अंदर लेआउट पे चले जाएंगे और यहां से इसका जो लेआउट है वो ब्लैंक कर ले लेंगे। पहला काम क्लियर। दूसरा स्टेप, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में से हम कोई भी एक शेप इंसर्ट करा लेंगे। मैं यहां से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कराता हूं और इसके ऊपर मैं फिल करा देता हूं, पूरे के ऊपर कंप्लीट। इसका कलर थोड़ा सा हम लाइट ले लेंगे, क्योंकि हमको ये कलर नहीं दिखाना है, हमने तो टेक्स्ट दिखाना है। ठीक है, तो कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल लाइट ग्रे कलर ले लेते हैं। इसको बिल्कुल अपनी स्लाइड के साथ साथ इसको सेट करा लें। अब हमने इस पे टेक्स्ट लिखना है। इंसर्ट में जाएंगे और एक शेप और ले लेंगे। हम यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ करा लेंगे। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने क्या टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहे मैं यहाँ पे लिखा लेता हूँ वेलकम। ठीक है, अब इसका साइज हमने एडजस्ट कराना है कि अच्छा सा बड़ा सा साइज दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करा लेंगे। सेलेक्ट कराने के बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा साइज ले लेते हैं, थोड़ा ये भरा हुआ सा दिखे, फैटी टेक्स्ट थोड़ा सा। तो फॉन्ट हम किस प्रकार का लेंगे, वो फॉन्ट यहाँ पे चुन लें। तो ऐसा कोई फॉन्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ से एंटोम का फॉन्ट ले लेता हूँ। ये एंटोम का फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा, एंटोम नहीं। अलाइनमेंट सेंटर करा लेंगे। अब इसका तो सेंटर हो गया, देखो टेक्स्ट बॉक्स का तो, बट हमारी इमेज का सेंटर नहीं हुआ है ना। इसको इमेज के अंदर भी हम सेंटर करा लेंगे, एक साथ करा लेंगे। अभी एक टेक्स्ट और ले लेते हैं, तो उसके लिए भी हम फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और दूसरा टेक्स्ट कोई भी लेना चाहें। दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे डाल दूं, टू गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। इसी प्रकार इसका भी हम अलाइनमेंट वगैरह सेट करा देते हैं। सेंटर से अलाइन करा लिया। फ़ॉन्ट साइज 18 का रख लेते हैं या थोड़ा सा और बढ़ा लें। बोल्ड कराना चाहें बोल्ड करा लेंगे। इसको भी हमने बोल्ड कराना था, नहीं कराया, कोई बात नहीं। इसका भी हम फ़ॉन्ट साइज ले लेते हैं कोई, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज हम यूज़ करा लें। ओके, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट का डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा लें। टाइम न्यू रोमन का फ़ॉन्ट भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। फ़ॉन्ट का डिस्टेंस करने के लिए देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, फोर्स डिस्टेंट कितना रखना है, टाइट रखना है, नॉर्मल रखना है, या फिर मोर स्पेसिंग हम यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। मोर स्पेसिंग के अंदर यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं कितना स्पेस हमको लेना है। मैं यहाँ पे मान लीजिए 20 का डाल देता हूँ, ओके करा देंगे तो 20 का डिस्टेंस हो गया, जो कि ज़्यादा हो गया है ना। थोड़ा सा कम करा लेते हैं, या फिर हाँ थोड़ा सा कम करा लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका 15 का करा लेता हूँ, ओके करा लेंगे। अब थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं तो ये इसमें आ जाएगा। अब इसके बराबर ही हम इस फॉन्ट को ले लें, तो उसके लिए इसका भी साइज हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसका साइज भी हमारा इतना बढ़ चुका है। अब इसको एडजस्ट करा सकते हैं हम अपने हिसाब से। इसका मैं कर देता हूं थोड़ा सा कम, 10 का, ओके। अब इसके लगभग बराबर हो गया। अब दोनों को हमने सेलेक्ट कराना है, इसको भी और इसको भी, और दोनों को हम सेव फॉर्मेट में जाकर के अलाइन करा लेते हैं। मैं करा देता हूं अलाइन सेंटर, और फिर से चले जाएंगे अलाइन के अंदर और मिडिल से अलाइन करा देते हैं। लीजिए, ये हमारा मिडिल से अलाइन हो जाएगा। ये दोनों हमने गलत काम कर दिया, एक को मिडिल से कराना था, अंडू कराता हूँ। इसके साथ ही ये करा लेंगे, हम एक को मिडिल से कराते हैं, इसको सेलेक्ट कराता हूँ और मिडिल से करा देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट हमारा मिडिल में हो जाएगा और दूसरे वाले टेक्स्ट को हम इसके नीचे रखा देंगे। ये काम फिट हो गया। इसको शेप को थोड़ा सा हम और डार्क करा लेते हैं, जिससे कि हमारा टेक्स्ट सही से दिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तीनों को सिलेक्ट करा देंगे। हमने इसको भी सिलेक्ट कराना है। पहले तो शेप को सिलेक्ट करा लिया, कंट्रोल के साथ दूसरा टेक्स्ट और तीसरा टेक्स्ट।
तीनों को सिलेक्ट कराया, शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज शेप के अंदर हम इसको करा देंगे सबट्रैक्ट। शेप आउटलाइन हम हटा सकते हैं, हम इसकी आउटलाइन नहीं रखना चाहेंगे तो नो आउटलाइन करा लेंगे, तो ये अच्छा सा नजर आएगा। इतना काम हमारा क्लियर हो गया। अब हमने कोई भी एक शेप इंसर्ट करानी है, उसके लिए इंसर्ट में जाते हैं और कोई भी आप शेप डाउनलोड कर रखी है, कोई पिक्चर ले रखी है, तो पिक्चर हम यहाँ से डिवाइस में से चुन लेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं कोई भी एक पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करा लेता हूँ, इंसर्ट करा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है पिक्चर कितनी बड़ी है और हमारी इमेज कितनी बड़ी है। आपकी पिक्चर छोटी भी हो सकती है, मान लीजिए आपकी पिक्चर इतनी छोटी है तो आप इसको इस रेशो में ही करा दें। ये रेशो मेरा है, जो मेरी स्लाइड है 16:9 का है, उसके लिए अपनी इमेज को सिलेक्ट रहने देंगे, क्रॉप में जाएंगे और यहाँ पे देखो एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है, इसको यहाँ से आप 16:9 का करा लेंगे तो शेप आपकी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी और इसको पूरी के ऊपर फैला देंगे। यहाँ पे शेप के ऊपर राइट क्लिक करा लेंगे और करा देंगे इसको हम सेंड टू बैक, बैकवर्ड नहीं सेंड टू बैक पे क्लिक करा देना है, तो पिक्चर हमारी इसके बैक में आपको नजर आने लगेगी। इसके बाद एक इमेज और ले लेंगे, इंसर्ट में जाते हैं, फिर से मैं यहाँ से एक पिक्चर ले लेता हूँ फ्रॉम डिवाइस और इस बार दूसरी पिक्चर ये ले लेता हूँ। ठीक है, 2 पिक्चर होगी। इसका भी रेशो सेम हमने कराना है, वो भी आप यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो के अंदर से जाकर के 16:9 का कर सकते हैं और उसके बाद इस शेप को भी हम पूरा यहाँ पे स्ट्रेच करा देंगे पूरी इमेज के बराबर। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कराता हूँ और इसको हम रखा देंगे साइड में कहीं भी। मैंने इसको यहाँ पे रखा लिया थोड़ी देर के लिए साइड में, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, साइड में हमने दोनों इमेज रख ली। अब फिर से एक बार चलते हैं इंसर्ट के अंदर और यहाँ से हम एक शेप ले लेते हैं, कोई भी एक शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ करा देता हूँ। वो हमारी शेप इस टेक्स्ट के बराबर की होनी चाहिए यहाँ तक की, ठीक है, ताकि दोनों टेक्स्ट इस शेप से कवर हो जाए। इसको फिल करा लेंगे, किसी भी कलर से हम इसको फिल करा लेते हैं। बॉर्डर हम इसका नन करा देंगे, कोई बॉर्डर नहीं रखेंगे और इस शेप को उठा के हम इसी के साथ यहाँ पे सेट करा देंगे। ये लीजिए, दोनों शेप को हम सेलेक्ट कराएंगे। ये जो शेप हो गई और इमेज हो गई, दोनों को सेलेक्ट कराया। सीधा जाएंगे हम एनिमेशंस के अंदर, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा ऐड एनिमेशंस, इसके अंदर आपको मिलेगा मोशन पाथ। मोशन पाथ के अंदर हम यहाँ से मोशन पाथ दे देंगे इसका राइट का, ठीक है, इस प्रकार से। अब पहले वाले देखो दोनों का अलग अलग एरो दिख रहा है ना, पहले वाले को यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसके ओवरलैप करा के हम यहाँ तक ट्रैक करा देंगे। इसी प्रकार इस इमेज को भी हम यहाँ से पकड़ेंगे और पूरा इस इमेज के इस स्लाइड के ऊपर कवर करा लेंगे। दोनों का हमने टाइम सेम दे देना है, इसका भी हमने 6 सेकंड करा देना है, ठीक है, और इमेज का भी हमने 6 सेकंड के करीब, कम से कम इतना होना चाहिए ना, ऑटोमेटिक जब हम स्लाइड इसको रन करेंगे तो इतना तो समय होना चाहिए। कम भी करा सकते हैं, थोड़ा फास्ट करें तो, या और स्लो कराना चाहें तो और भी इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये वाली जो इमेज है, ये इमेज इस शेप के और जो नीचे वाली इमेज है उसके बीच में आनी चाहिए। तो नीचे वाली इमेज को तो हमने क्या कर दिया, सेंड टू बैक करा दिया है ना, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेंड टू बैकवर्ड करा देंगे, जिससे कि ये सिर्फ इस शेप के पीछे जाए, उस इमेज के पीछे ना जाए। तो इसको सेलेक्ट कराएंगे, राइट क्लिक यूज करेंगे, सेंड टू बैक के अंदर ही आपको यहाँ पे मिल रहा होगा सेंड बैकवर्ड, इसको बैकवर्ड पे क्लिक करा देंगे। दैट्स ऑल, इतना ही कराना है। सीधा हम इसको प्ले करा लेते हैं। उसके लिए प्रीव्यू पे चलते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक कराएंगे। आप देखोगे यहाँ पे प्रीव्यू के साथ देखो कितना अच्छा हमारा इफेक्ट बन रहा है नीचे का ना, इमेज जब एक इमेज से दूसरी इमेज चेंज होती है। ये मेरे पास सिंपल सी इमेज थी, थोड़ी सा मैं इसको जूम थोड़ा सा बढ़ा के अब मैं इसको फिर से प्रीव्यू दिखाता हूँ आपका। अब देखोगे आप प्रीव्यू के अंदर तो आपको ये बहुत अच्छे से इमेज चलती हुई दिखेगी इस प्रकार से। पूरी स्क्रीन पे देखना चाहें हम इसको तो स्लाइड शो में जाके इसको फ्रॉम बिगनिंग से करा देंगे और अब इसको हम प्ले कराते हैं तो पूरी स्क्रीन पे आप देखोगे तो कितना अच्छा हमारे इफेक्ट बन रहा है इस प्रकार से। तो एक बार इस मोशन पाथ की प्रैक्टिस करें और इससे भी बेटर बनाने की कोशिश करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई एनिमेशन के साथ, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।